नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय शीट मेटल वर्कर के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग शीट मेटल टूल के बारे में आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। सामान्य प्रयोग में आने वाली बेंच वाइज की प्रकार। बेंच वाइज इस प्रकार का फिटर शॉप में किया जाता है। इसे वर्क बेंच पर फिट किया जाता है। इसके ऊपर जाब बांधकर फाइलिंग, हेक्साइंग, चिपिंग, थ्रेडिंग, टेपिंग, रीमिंग और वेल्डिंग इत्यादि ऑपरेशन किए जाते हैं। इसका साइज इसके जा प्लेट की चौड़ाई से लिया जाता है, जो 75 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर तक होता है। आकृति के अनुसार यह भी निम्न प्रकार की होती है। ए पैरेलल जॉब बेंच वाइज, बी क्विक रिलीज बेंच वाइज, सी स्विवेल बेंच वाइज, डी कॉम्बिनेशन बेंच वाइज। ये बेंच वाइज होते हैं जो ये विभिन्न प्रकार के मिलते हैं और मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। इनको कई प्रकार की होती हैं और इनकी कॉस्ट नॉर्मल होती है कि जो मार्केट में आम मिल जाती हैं। क्विक रिलीज बेंच वाइज, इस वाइज के स्पेंडल के साथ लगे लीवर को दबाकर मूवेबल जा को सीधे अंदर या बाहर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आधा गाइड नट लगा होता है और जैसे ही स्पिंडल ऊपर उठता है तो गाइड नट और स्पिंडल का आपसी संपर्क टूट जाता है। इससे इसे खोलने और कसने में आसानी रहती है तथा समय की बचत होती है। बड़ी बड़ी वर्कशॉप में यह वाइज अधिक प्रयोग की जाती है। इसका प्रयोग आसान होता है, जैसे आपको चित्र में दिखाया गया है। इसके पूरे कुछ पार्ट होते हैं, जैसे हैंडल है, इसके ऊपर जाल लगे हुए हैं, इसका ये नीचे बेस है और जो ये गाइड नट है, गाइड नट को हम मूवमेंट करेंगे तो ये आसानी से खुल सकता है। अगला है स्विवेल बेस बेंच वाइज। इस वाइज का आधार अलग बना होता है, जिस पर ऊपर की बॉडी चारों तरफ घूम जाती है। आधार पर डिग्रियों के निशान भी अंकित होते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि फाइलिंग करते समय कारीगर को अपनी दिशा बदले बिना वाइस को ही इच्छा अनुसार दिशा में घुमाया जा सकता है तथा किसी भी कोण पर फाइलिंग की जा सकती है। इसे आसानी से प्रयोग किया जाता है। यह सस्ती होती है। इसमें लंबी जॉब पकड़ी जा सकती है, जैसे
मैंने आपको चित्र में दिखाया है, ये स्विवेल बेस बेंच वाइस है। इसका स्पिंडल, हैंडल, की नट, जा और नीचे वाला हिस्सा मूवेबल होता है। सेकंड चैप्टर में चित्र में दिखाया हुआ है, जो ये नीचे का भाग मूवेबल होता है और इसके ऊपर ये चारों तरफ से घुमाया जा सकता है। इस पे यहाँ की के पास में डिग्रियां बनी होती हैं, जिससे हम ऊपर डिग्री, किसी भी डिग्री में हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे जॉब को इसमें टाइट करके किसी भी एंगल में फाइलिंग करनी है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। वॉइस का प्रयोग करते समय ध्यान में रखी जाने वाली सावधानियां। हमें वॉइसों का प्रयोग करते समय कारीगरता तथा वॉइस की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, हमें कार्य के अनुसार वॉइस का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, हमें वॉइस के किसी भी भाग पर चोट नहीं मारनी चाहिए। हमें नंबर 3, हमें वॉइस में आवश्यकता अनुसार तेल देना चाहिए। नंबर 4, हमें किसी भी जॉब को वॉइस में अधिक नहीं कसना चाहिए। जैसे हम जिस कार्य के लिए वॉइस का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें हम उसी प्रकार जॉब को बांधना चाहिए। इस प्रकार जैसे हम वॉइस में ज्यादा तेल दे देते हैं तो पूरी टेबल के ऊपर हमारा तेल बिखरा रहता है, उससे असावधानियां होती हैं। वॉइस जॉब के अनुसार ही हमने वॉइस में उसी वॉइस के जॉब के अनुसार ही वॉइस को चूज करना चाहिए। हमें जैसे कोई कार्य कर रहे हैं और वॉइस के ऊपर हैमर से चोट मार देते हैं तो वॉइस टूटने का खतरा रहता है। सी क्लैंप, इसको आकृति अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार की होती है। इसकी बॉडी कार स्टील की ड्राफ्ट फोर्ज की हुई या कास्ट आयरन की ढलाई करके बनाई जाती है। इसकी बॉडी के एक सिरे पर चूड़ीदार स्पिंडल लगा होता है, जिसे घुमाने के लिए हैंडल लगा होता है। ये दोनों माइंड स्टील के बने होते हैं। स्पिंडल के अगले सिरे पर स्विवेल सी क्लैंप लगा होता है। जैसे चित्र में हमने आपको दिखाया है, ये पूरा सी क्लैंप है। इसका ये इधर थ्रेडिंग है, चूड़ी काटी हुई होती है। इसके हैंडल है, ये हैंडल से हम इसको मूवमेंट कर सकते हैं। ये इसकी बॉडी है, पूरा बेस है। इसके आगे की तरफ जो ये है, ये जा है, जिसमें हम किसी चीज को आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई जो मोटी जॉब है, उनको दोनों को टाइट करके वेल्डिंग कर सकते हैं, या किसी को पेस्ट करना है तो उसकी उस सी क्लैंप के द्वारा उसको दबाकर रखा जाता है। ये मैंने आप लोगों को दोनों चित्र दिखाए हुए हैं। स्टैक्स, ये स्टैक्स सीट मेटल वर्कर की एनविल होती हैं। इस पर सीट को
रखकर शीट मेटल वर्कर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करता है, जैसे बेंडिंग, सीमिंग, फॉर्मिंग आदि। यह सभी ऑपरेशन फॉर्मिंग हैमर या मैलेट द्वारा शीट को एक स्टैक पर रखकर किए जाते हैं। अतः इसे शीट फॉर्मर कहते हैं और एक बेंच टूल होने के कारण इसे बेंच स्टैक कहते हैं। अतः यह एक सपोर्टिंग टूल है। स्टैक के हेड को हॉर्न भी कहते हैं। स्टैक का साइज इसके बाहर से लिया जाता है। जैसे मैंने आपको ये चित्र दिखा रखे हैं, इस तरह की स्टैकें होती हैं। इनके आगे अगली स्टेप में हम आपको इनके चित्र भी और इनके नाम भी हम आपको और इनके कार्य भी अगली स्टेप में दिखा रहे हैं। नंबर 1, राउंड बॉटम स्टैक। इस स्टैक का हेड टेपर सिलेंड्रिकल होता है। यह स्टैक दो प्रकार का होता है। इसका प्रयोग शीट के किनारों को मोड़ने तथा बॉटम को होलिंग बनाने के लिए किया जाता है। जैसे बॉटम स्टैक है जो वो चित्र में दिखाई गई है। ऊपर वाला हिस्सा है, ये इसका बेस है, जिस पर हम किसी भी शीट के टुकड़े को सीधा भी कर सकते हैं और उसमें कटोरे साइज की गोलाई भी दे सकते हैं। हेमिंग भी, रीमिंग भी इसके ऊपर की जा सकती है। इसका नीचे वाला हिस्सा है जो ये हम लकड़ी का एक हमारा बेंच होता है, उसके ऊपर होल में हम इसको फिट कर सकते हैं। नंबर 2, हैचिट स्टैक। हैचिट स्टैक, इस स्टैक का हेड सीधा, तेज और एक तरफ को तिरछा होता है। इसका प्रयोग सिर्फ बैंड के लिए किया जाता है। शीट मेटल के किनारों को फोल्ड करना व बॉक्स तथा पिन्स को हाथ द्वारा बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हैचिट स्टैक ये चित्र में हमने दिखाई है। हैचिट स्टैक ये पूरी है। इसका पीछे वाला हिस्सा है जो हैंडल है, जो कि हम लकड़ी के बेंच पर होल बना होता है, उसमें हम इसको फिट कर सकते हैं। ऊपर का ये हिस्सा है जो ये हमने एक साइड में इसकी एज या एज माने धार, इसकी धार होती है, दूसरी साइड में ये थोड़ा तिरछा बना होता है। इसके ऊपर हम किसी चीज को बेंड कर सकते हैं, तिरछा कर सकते हैं, हैमिंग कर सकते हैं, कि जैसे कोई भी कार्य है बेंडिंग, हैमिंग, रीमिंग का तथा उसको बेंड करने का या हैमिंग करने का या वायरिंग करने के लिए इसका महत्वपूर्ण कार्य है। हाफ मून स्टैक। नंबर 3, हाफ मून स्टैक है। इस स्टैक के हेड का आकार अर्ध गोलाई में होता है और किनारा तेज होता है। इसका किनारा भी एक तरफ को तिरछा होता है। इसका प्रयोग मेटल डेस्क पर फ्लैंज बनाने के लिए करते हैं। जैसे नंबर 4, फनल स्टैक। तिरछी जॉब जैसे फनल या कीप की सीमिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 5,
बिग और बिग आयरन। इस स्टैक के दो हॉर्न होते हैं, एक टेपर व दूसरा आयताकार होता है। शार्प टेपर वस्तुएं बनाने के लिए टेपर किनारा और आयताकार सिरा सीमिंग व रिवटिंग आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 3 की है हाफ मून स्टेक। मैंने नीचे चित्र दिखाया है हाफ मून स्टेक। ये आधे चांद के आकार की होती है। पहली वाली स्टेप में जैसे मैंने बताया, लकड़ी का कोई बेंच होता है, उसके ऊपर होल किए होते हैं जिसमें हम इनको आसानी से फिट कर सकते हैं। और इसके ऊपर जैसे राउंड गोलाई करने के लिए, हाफ गोलाई करने के लिए, ज्वाइंट लगाने के लिए इसके ऊपर वाले हिस्से का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जो जाब्बा होता है, जैसे आटा या दाल या परचून की दुकान पर आटा डालने वाला, दाल डालने वाला एक हैंड टूल होता है, उससे हम इस पे बनाने का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 और नंबर 4 हाफ फनल स्टैक। ये फनल स्टैक है। जैसे इसका अगला वाला हिस्सा ये गोलाई में होता है, टेपर गोलाई में। इसका बेस नीचे बेंच वाइज पे लगाने के लिए बना होता है। उसी तरह इस पे जैसे हम तेल डालने वाली कीप फनल बनाते हैं, इस पे आसानी से ज्वाइंट लगाया जा सकता है तथा बैंड आसानी से किया जा सकता है। इसका फनल स्टैक का कीप बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिग और बिग आयरन, ये एक तरह से फनल स्टैक के इक्वल होती है, परंतु इसका दूसरा भाग ये पैरेलल होता है, सीधा और आयताकार। इस पे जैसे रूटिंग, बेंडिंग, ज्वाइंट करने के लिए कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। नीचे इसका जो बेस दे रखा वही बेंच के ऊपर आसानी से हम इसको स्टैंड कर सकते हैं। इस प्रकार आगे क्रीजिंग स्टैक आयरन, ये स्टैक नंबर 6 है। इसमें भी दो हॉर्न होते हैं, दोनों का आकार आयताकार होता है। इसमें एक प्लेन व दूसरे में ग्रूविंग स्लॉट सिर में होते हैं, सीरीज में होते हैं। यह ग्रूविंग अलग अलग साइज के होते हैं। छोटे आकार की सीट की ट्यूब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नीचे चित्र में दिखाई हुई है क्रेजिंग स्टैक आयरन स्टैक। क्रेजिंग आयरन स्टैक में ये जो स्लॉट कटे हुए हैं ये यू आकार के होते हैं, जिनमें साइज अलग अलग प्रकार के हैं। चौड़ाई का उससे थोड़ा सा और कम, तो उससे और कम, ऐसे कम छोटे से बड़े साइज तक हमने इसमें दर्शाए हुए हैं। इसी तरह इसका बेस होता है जो वो आयताकार होता है और फेस ऊपर से इसका सिरा फेस बना होता है। इसका भी इसी प्रकार से हम लकड़ी का जो हमारा बेंच होता है उसमें हम इसको खड़ा आसानी से कर सकते हैं। इसके ऊपर जो ये ग्रूविंग कटी हुई है इनमें हम यू आकार की कोई भी ट्यूब बनाने में प्रयोग करते हैं तथा बेस वाले हिस्से पर इस पर रूटिंग भी कर सकते हैं। प्लेनिंग एनविल, ये प्लेनिंग एनविल, इसका प्रयोग फ्लैट व फ्लेंज वाले किनारों को
सहारा देने के लिए करते हैं। इसकी वर्किंग सरफेस पर पॉलिश होती है। ये एक एनिमल है जिसका हम रिवटिंग कोई भी चीज को बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये क्रीजिंग की स्टैक के तरह ही होती है। हॉर्स स्टैक नंबर 8, हॉर्स स्टैक। इस स्टैक के दोनों सिरों से लंबे होते हैं। एक सिरा एक तरफ मुड़ा होता है और दोनों किनारों में वर्गाकार सुराख होते हैं। इन सुराखों का साइज अलग अलग होता है। यह आकार में लंबी होती है, इसलिए इस पर काम करते समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह असावधानी के कारण करने पर यह टूट सकती है। जैसे चित्र में दिखाई गई है हॉर्स स्टैक। यह एक जैसे घोड़े की गर्दन लंबी होती है, इसी तरह इसका नाम दिया गया है हॉर्स स्टैक। इसके नीचे है जो ये स्टैंड है, स्टैंड पे लगाकर इसको खड़ा कर सकते हैं तथा दोनों तरफ ये जो पिन लगा रखी है ये होल इनके वर्गाकार होते हैं। वर्गाकार होने के कारण इसका ऊपर वाला हिस्सा जो पिन लगाई हुई है इन पे हम कोई भी रिवटिंग या राउंडिंग का कार्य कर सकते हैं। जैसे चित्र में नीचे दिखाई गई है, ये इसकी पिन है, ये वर्गाकार होती है नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला आयताकार तथा वर्गाकार तथा राउंड वाले होते हैं। इस पर हम जैसे बाल्टी बनाने का प्रयोग, टब बनाने का प्रयोग या दूध के ड्राम बनाने वाला कार्य इस पर आसानी से किया जा सकता है। पाइप स्टैक। पाइप स्टैक नंबर 9। इस स्टैक का ऊपरी भाग गोलाई में बार की शेप में टेपर बना होता है। इसका ऊपर पाइप बनाया जाता है, अतः इसे पाइप की शेप में बनाने के कारण हो पाइप स्टैक कहते हैं। इसका प्रयोग लॉक ग्रूड ज्वाइंट और ग्रूड ज्वाइंट लगाने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि इसके ऊपर जो ये पाइप टाइप का जो हमने रोड लगा रखी है ये पॉलिश की हुई होती है तथा इसके ऊपर हम कोई भी जग हो गया, बाल्टी हो गई, इस प्रकार हम उसको बेंड कर सकते हैं और आसानी से इस पर लॉक ग्रूड ज्वाइंट और ग्रूड ज्वाइंट लगा सकते हैं। ये नीचे का हिस्सा है जो ये उसी तरह बेंच पर हम इसको फिट कर सकते हैं। इसकी बीच वाला हिस्सा ये इसकी पूरी बॉडी है। ऊपर ये राउंड पाइप की तरह दिखाई दे रहा है, ये राउंड रोड है, ये माइल्ड स्टील की बनी होती है। स्क्वायर हेड स्टैक नंबर 10। इस स्टैक का हेड स्क्वायर होता है और फेस फ्लैट बना होता है, जिसे हार्ड कर दिया जाता है ताकि स्क्वायर जॉब को इस पर आसानी से बनाया जा सके। चित्र में दिखाई गई ये स्क्वायर हेड स्टैक है। इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है जो हार्ड किया होता है, क्योंकि इसका हार्ड होने कारण इस पे किनारी या कोई रिवटिंग का कार्य करने में आसानी रहती है। नीचे वाला हिस्सा ये इसकी पूरी बॉडी है और इसको हम लकड़ी का जो बेंच होता है, टेबल होती है,
उसके जो ग्रू कटे होते हैं उसमें हम इसको आसानी से फिट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम मिठाई वाली जो ट्रे होती हैं, वर्गाकार, आयताकार या कोई भी वर्गाकार चकूटा डिब्बा बनाने में, बॉक्स हो गई। नंबर 11, एक्सटिंग्विशर स्टैक। इस स्टैक का ऊपरी हिस्सा दोनों तरफ बाहर की ओर निकला हुआ होता है और एक किनारा स्क्वायर तथा दूसरा किनारा कोनिकल आकार में बना होता है। नंबर 12, ग्रूविंग स्टैक। इस स्टैक पर पूरे फेस पर वी आकार की झिर्रियां कटी होती है, अतः इसे ग्रूविंग स्टैक कहते हैं। इसका प्रयोग शीट मेटल में वी आकार की नालियां या पाइप के आकार में बनाने के लिए किया जाता है। जैसे एक्सटिंग्विशर स्टैक, ये इसका पूरा ये बेस है, इसके आयताकार बना हुआ होता है, आगे ये फनेल टाइप का बना होता है। इस पे हम आसानी से गोलाई की कोई भी जॉब को आकृति देते हैं तथा पीछे वाले हिस्से पर इस पर हम आसानी से इसको बेंच पर लगा सकते हैं। ग्रूविंग स्टैक इधर चित्र दिखाया गया है। ग्रूविंग स्टैक पर भी सेम इसी तरह है, परंतु इसमें कुछ झिर्रियां कटी होती हैं जिस पे हम किसी भी एंगल पर किसी भी शीट के टुकड़े को एंगल प्रदान कर सकते हैं। जैसे वी आकार 90 डिग्री, 60 डिग्री, इसमें मोड़ने में आसानी रहती है और नालियां बनाने के प्रयोग में की जाती है। सारांश, आज के प्रसंग में आपने शीट मेटल टूल के बारे में जाना है। शीट मेटल टूल के पार्ट व उनके कार्य के बारे में जाना। संदर्भ, रॉयल पब्लिकेशन, लेखक जे.बी. जिंदोलिया, शीट मेटल वर्कर। और आप इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, जैसे google.com। आज मैंने शीट मेटल टूल के बारे में आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार साबित होगा। धन्यवाद।